वीडियो फुटेज में देखा जा रहा है तो उसका छत से गिरते हुए ग्राउंड में चल रही थी। पटना के फुलवारी शरीफ में एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरे बिहार को हिलाकर रख दिया। 12वीं की एक छात्रा पिंकी कुमारी सुबह 8 बजे घर से निकली कोचिंग के लिए, लेकिन कुछ ही घंटों के बाद चौथे फ्लोर से नीचे गिरकर उसकी मौत हो गई। परिवार का दावा है कि यह हत्या है। सीसीटीवी में दिख रहे हैं कि दो लड़के पिंकी के पीछे पीछे सीढ़ियों पर चढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और फिर पिंकी नीचे गिर जाती है। क्या यह एक्सीडेंट था या फिर किसी ने धक्का दिया? आज की इस वीडियो में जानिए पटना की इस सनसनीखेज घटना की पूरी सच्चाई। नमस्कार, यह हमारा बिहार और मैं हूं आपके साथ दिनकर आनंद। पटना के फुलवारी शरीफ में हरिनगर कॉलोनी के पास एक कोचिंग सेंटर से 12वीं की छात्रा पिंकी कुमारी की मौत का मामला सामने आया है। परिवार का आरोप है कि यह हत्या है, जबकि पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। तो चलिए जानते हैं पूरे मामले को विस्तार से। पिंकी कुमारी जो चकमूसा जानीपुर थाना क्षेत्र की रहने वाली थी, इंटर फर्स्ट ईयर की छात्रा थी और इंजीनियरिंग की तैयारी कर रही थी। उसने कुछ ही दिनों पहले कोचिंग में एडमिशन लिया था। रोज की तरह पिंकी सुबह 8 बजे अपने घर से कोचिंग के लिए निकली। कोचिंग की दूरी घर से लगभग 2 किलोमीटर थी। कोचिंग दूसरी मंजिल पर थी, लेकिन किसी वजह से वो चौथे फ्लोर पर चली गई। सुबह 8:30 बजे के आसपास अचानक पिंकी चौथे फ्लोर से नीचे गिर गई। कोचिंग के दो छात्र भागते हुए टीचर रुपेश कुमार के पास आए और बताया कि पिंकी नीचे गिर गई है। उसे तुरंत पास के एम्स पटना ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जब पिंकी के पिता सत्येंद्र यादव को खबर मिली तो वो कोचिंग पहुंचे। उन्होंने देखा कि सड़क पर उनकी बेटी की लाश पड़ी है, लेकिन खून के निशान नहीं थे। शुरुआत में उन्हें लगा कि नेचुरल डेथ हुई होगी। वो शव को लेकर दिग्गा घाट आ गए, जहां अंतिम संस्कार की तैयारी शुरू हुई। लेकिन जब परिवार वालों ने इस शव को ध्यान से देखा तो उनके होश उड़ गए। पिंकी के पीठ के पीछे हिस्से पर किसी नुकीली चीज से वार के निशान थे। सिर और शरीर के कई जगहों पर चोट के निशान दिखे। इसके बाद उन्हें शक हुआ कि पिंकी की हत्या की गई है। बहन की कमर के नीचे पिछले हिस्से में किसी नुकीली चीज से वार का निशान था, ऐसा भाई प्रियांशु ने कहा। हाथ पैर टूटे हुए थे। कोचिंग वालों ने बताया कि वो गिर गई है, लेकिन उसकी कोचिंग दूसरी साइड है। वो चौथे फ्लोर पर कैसे गई? बहन की हत्या की गई है, ऐसा पीड़िता का भाई का बयान है। बात करते हैं उस सीसीटीवी फुटेज की जिसने इस केस को और भी गंभीर बना दिया है। कोचिंग के सीसीटीवी में साफ दिख रहा है कि पिंकी सफेद कपड़ों में तेजी से सीढ़ियों से ऊपर की ओर जा रही थी। उसके पीछे एक लड़का भी सीढ़ियों पर चढ़ता दिख रहा है। थोड़ी देर बाद एक और लड़का भी सीढ़ियों से ऊपर जाता दिखता है और फिर सीसीटीवी में पिंकी चौथे फ्लोर से नीचे गिरती हुई दिखाई देती है। दोनों लड़के सीढ़ियों से नीचे आते हैं, पिंकी की लाश को देखते हैं और फिर तेजी से वहां से भाग जाते हैं। यह सीसीटीवी फुटेज पुलिस ने जब्त कर लिया है। गहराई से जांच जारी है। उधर एसडीपीओ सुशील कुमार ने कहा है कि सीसीटीवी में दो लड़कों को सीढ़ियों पर तेजी से चढ़ते और उतरते हुए देखा गया। दोनों की पहचान उस फ्लैट में काम करने वाले पेंटर के रूप में हुई है। हमने 3 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। पुलिस इस मामले की हर एंगल से जांच कर रही है। संभव है कि पिंकी को जबरन चौथे फ्लोर पर ले जाया गया हो, या फिर अपनी जान बचाने के लिए उसने खुद छलांग लगाई हो, या फिर किसी ने उसे धक्का दिया हो। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद सब कुछ साफ हो जाएगा। उधर इस पूरे मामले पर पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने भी बिहार पुलिस को घेरा है। उनके एक्स अकाउंट से पोस्ट शेयर करते हुए लिखा गया कि पटना फुलवारी शरीफ में एक और बेटी पिंकी की हत्या चौथे मंजिल से फेंक कर मार डाला। पप्पू यादव जी को जेल में बंद रखने के लिए जमीन आसमान एक करने वाली बिहार पुलिस बड़ी भोली है, उसे कुछ भी नहीं पता। तो दोस्तों, यह मामला बेहद संवेदनशील है और गंभीर भी है। एक मासूम लड़की जो अपने सपनों के लिए पढ़ाई कर रही थी, आज इस दुनिया में नहीं है। परिवार का दर्द समझा जा सकता है। अब सवाल यह है कि क्या यह हादसा था या सोची समझी साजिश? पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पुलिस की जांच ही सच्चाई सामने लाएगी। आप इस मामले पर क्या सोचते हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर दें और पिंकी के परिवार को न्याय मिले, इसके लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। देखते रहिए हमारा बिहार। नमस्कार।